Question number 8. The oscillation of a body of a smooth horizontal surface is represented by the equation of x is equals to a cos omega t. एक बॉडी है, सिंपल हार्मोनिक में ऑसिलेशन कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको गिवन है x is equals to a cos omega t. यहां पर आपको दिया है कि x जहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है एट टाइम t, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Which of the following graphs shows correctly the variation a with t? A means acceleration and t means time. x इक्वल्स टू a cos omega t पार्टिकल का बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है और ये ऑसिलेशन कर रहा है और आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन और टाइम के साथ रिलेशन क्या होगा या उसका ग्राफ क्या होगा. तो हम लोग जानते हैं x इक्वल्स टू a sin omega t x t का रिलेशन है. अगर इसका एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दें तो वेलोसिटी गेन हो सकता है. तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी v इक्वल्स टू dx by dt इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस a ओमेगा sin omega t. नाउ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज गिवन बाई a इक्वल्स टू d2x by dt स्क्वायर. इसका इगन एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t. मींस एक्सेलरेशन का जो ग्राफ यहां पर होगा, एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होगा a इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t. यानी एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ अगर देखा जाए तो cos का फंक्शन होगा और ऐसा होगा जो कि नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा बिकॉज माइनस a ओमेगा स्क्वायर है और इसीलिए इसका ग्राफ जो जाएगा, ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम विल बी दिस ग्राफ होगा जो कि नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है और ये रिवर्स कॉस ग्राफ बनता है और आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. इस क्वेश्चन के अंदर सॉलिड सिलेंडर है और वो अपनी फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेशन में कैपेबल है और उसके चारों ओर ये स्ट्रिंग राउंडेड करके वो स्ट्रिंग टेंशन टी से पुल किया जा रहा है. और क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेंशन टी का वैल्यू कितना हो ताकि एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो सके. लेकिन एक खास बात यह है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है. सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग एन विद 2 पाई. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा कैलकुलेट करने के बाद में अगर टेंशन टी से स्ट्रिंग को पुल करेंगे तो वो टेंशन, वो फोर्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क देने में कैपेबल होगा एंड दैट टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो टॉर्क इक्वल टू टी इंटू आर एंड टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें और यहां से टी का वैल्यू एम आर अल्फा बाय 2 आएगा. क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाय 2 है अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस. अल्फा हम पहले निकाल चुके हैं. मास एंड रेडियस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी कैन पुट द वैल्यूज एंड बाय सॉल्विंग दिस द फाइनल आंसर इज 157 न्यूटन विच इज ऑप्शन नंबर 4 इन दिस क्वेश्चन. नंबर 10, एक सॉलिड स्फीयर के दो केसेस के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है. इन फर्स्ट केस इट रोल्स डाउन एंड इन सेकेंड केस इट स्लाइड्स डाउन. और जब बॉडी रोल करेगी and formula of its acceleration is given by g sin theta upon 1 plus k square by r square. And value of k square by r square for solid sphere is 2 by 5. By putting this value, the value of rolling acceleration comes 5g sin theta upon 7. But if body simply slides down on inclined plane, so in this translatory motion along inclined plane, the acceleration is given by g sin theta. और क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि what is the ratio of rolling and sliding acceleration. So now dividing equation first by equation second, we get AR upon AS equal to 5 by 7. So right answer is first. Right answer is first. Question number 11. It is given कि ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का इतना स्ट्रांग हो जाए कि उससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाए. तो लाइट तभी एस्केप नहीं कर पाएगी व्हेन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी. एंड द फार्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज √2gm अपॉन r. क्रिटिकल कंडीशन के अंदर वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी. This is velocity of light, 3 into 10 raised to power 8 meter per second. And this is formula of escape velocity.
अर्थ का रेडियस कितना हो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है ताकि लाइट एस्केप ना कर पाए. सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन गेट बाय स्क्वायरिंग दिस 9 into 10 raised to power 16 equal to 2 gm upon r. So value of r is this one. और अर्थ का मास क्वेश्चन में गिवन है, वो हम लोगों ने पुट किया, एंड बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 8.86 into 10 raised to power -3. So approximate answer is 10 raised to power -2 meter, which is third option in this question. Gravitational field regularly vary inside the earth. और सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लीनियरली वैरी करती है. सो E proportional to -r. माइनस साइन इज ड्यू टू अट्रैक्शन. सरफेस पर E proportional to -1/r², and outside the sphere the relation is E proportional to -1/r². So accurate graph by considering negative sign will be this one, जिसमें रेडियस r तक लीनियरली इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है इन नेगेटिव सेक्शन ड्यू टू अट्रैक्शन, और उसके बाद इट रैपिडली डिक्रीजेस with relation E proportional to -1/r². So right answer is first.